Students, now I'm going to teach you about the equivalent fractions. Equivalent means equal. Equi means equal, same. Okay. So what is equivalent fraction? Some fraction have different numerator and denominator, but they represent the same value. Such fractions are known as equivalent fractions. बेटा जब आप देखोगे कि फ्रैक्शंस गिवन है, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है. सोचिए 2 फ्रैक्शंस दिए हुए और दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, लेकिन वो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कभी कभी ऐसा होता है. दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. देखिए मैं आपको पिक्चर की हेल्प से समझाती हूँ. यहाँ देखिए 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 2 पार्ट्स एंड हियर 4 parts is shaded out of 8 parts. Same amount is shaded on both the circles. So they are equivalent fraction. आप पूछेंगे ये कैसे मैम? देखो बेटा, आप देखिए यहाँ पे भी हाफ पार्ट शेडेड है, यहाँ भी हाफ पार्ट शेडेड है. 2 का हाफ 1, 8 पार्ट का हाफ 4. So both are representing the same value half. So both are equivalent fractions. Is it clear? Understood what is equivalent fraction? When the fractions have different numerator and denominator but they represent the same value, that is called equivalent fraction. It is clear to all of you? देखिए मैं आपको एक और समझाती हूँ पिक्चर से. देखिए आपका देखिए फर्स्ट फिगर में 2 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है और यहाँ देखिए 16 पार्ट. आप काउंट करिएगा 16. टोटल 16 पार्ट में से 8 पार्ट शेडेड है. Again they are both are representing the same value. How? Again here half part is shaded, here is again half part is shaded. 2 का half 1, 16 का half 8. तो both are representing the same value half. Is it clear? So both are equivalent fraction. Understood? Now अब मैं आपको बताऊं how to get the equivalent fraction. हमें equivalent fraction कैसे पता चलेगा कि given fraction equivalent है, या आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसका बोलेगा यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ गिवन फ्रैक्शन. तो देखिए बेटा, टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन वी मस्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ कॉमन नंबर अदर देन 0 और 1. बोल क्या रहा है? अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करना है तो आप क्या करोगे? सेम नंबर से न्यूमरेटर में, सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे. एक और चीज होता है, वी कैन ऑल्सो गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ कॉमन नंबर. क्या बोल रहा है? देखिए अब दोनों केस आपको समझ में आया. अगर आपको गिवन फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन गिवन है और उसका बोल रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे? किसी भी नंबर से उसको सेम नंबर से, बट नंबर सेम होना चाहिए, उसको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है? या सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी डिवाइड दे दो, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड दे दो. तो जो फ्रैक्शन आएगा दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. और आप स्टार्ट करो 2 से. देखो मल्टीप्लाई हम करते हैं. आपको गिवन फ्रैक्शन है 1/5. अब बोल रहा है इसका गिवन फ्रैक्शन ये, अब इसका पूरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करो. तो आप स्टार्ट करो 2 से. अब 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में भी. 2 1 are 2, 2 5 are 10. So 1/5 it is equal to 2/10. Both are equivalent fraction. Understood? अब देखो 5 में से 1 पार्ट, 10 में से 2 पार्ट, अगेन सेम वैल्यू है. अंडरस्टूड? अब देखो फिर 3 से करो ऊपर नीचे. 3 1 are 3, 3 5 are 15. फिर गिवन फ्रैक्शन 1/5 को आप 4 से कर लो. 4 1 are 4, 4 5 are 20. आप कर सकते हैं 5 से करो. 5 1 are 5, 5 5 are 25. सो क्या हुआ? 1/5 इट इज इक्वल टू 2/10. इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3/15. इट इज ऑल्सो इक्वल टू 5/25. दीज ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. दीज ऑल आर इक्विवेलेंट. दैट मीन्स दे ऑल आर इक्वल. They representing the same value. They are representing the same value. अब आप देखो दो, they have the different numerator and denominator. सब में देखिए different numerator, different denominator है, दिख रहा है आपको? But they represent the same value. Such fractions are known as equivalent fractions. ये तो हमने मल्टीप्लाई करके देखा. अब डिवाइड करके देखते हैं. आपको गिवन फ्रैक्शन है 20/40. अब आप देखो स्टार्ट करोगे 2 से. 2 से डिवाइड जाएगा क्या ये दोनों? 20 भी और 40 भी? यस जाएगा. तो आपने 2 को आपको 20 में डिवाइड दिया 2 से 10, 40 में डिवाइड दिया 2 से 20.
फिर 3 से तो आप देखो दोनों डिवाइड नहीं जाएंगे तो हम नहीं करेंगे। फिर 4 से दोनों नंबर डिवाइड जाएंगे तो 4 5 are 20, 4 10 are 40। फिर 5 से करो, 5 4 are 20, 5 8 are 40। यस, अब देखिए दिस ऑल आर इक्विवेलेंट, दे रिप्रेजेंटिंग द सेम वैल्यू। They all are equal, but their numerator and denominator are different, but they are representing the same value. These fractions are equivalent fraction. So for getting the equivalent fraction of given fraction, आपको क्या करना है, कोई भी फ्रैक्शन गिवन है उसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, स्टार्ट करो 2 से, या सेम नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर डिवाइड कर दो, स्टार्टिंग करो 2 से और चेक करो कि डिवाइड जाएगा या नहीं। दिस फ्रैक्शन you will get equivalent. Is it clear? Now in my next video you are going to learn reducing the fraction.